मुझे दर्शन दो, छूकर मेरे नैनों को। यीशु मुझे दर्शन दो, छूकर मेरे नैनों को। मैं तेरा दर्शन चाहती हूँ, मेरी आशा पूरी हो। मैं तेरा दर्शन चाहती हूँ, मेरी आशा पूरी हो। यीशु मुझे तू शक्ति देना, शक्ति दे मेरे पाँव को। यीशु मुझे तू चलना सिखा, शक्ति दे मेरे पाँव को। मैं तेरी राहों पर आगे बढ़ूं। यीशु मुझे दर्शन दो, छूकर मेरे नैनों को। यीशु मुझे दर्शन दो, छूकर मेरे नैनों को, छूकर मेरे नैनों को। सबों को जय यीशु। जय यीशु। आज कैथोलिक कलीसिया संत अल्फोंसा मुक्तपाडतु की पर्व मना रहा है। वह कुमारी सिस्टर बनकर 10 साल के अंदर इसका मृत्यु हुआ। हम संत अल्फोंसा के पर्व जब मनाते हैं, याद रखना है संत अल्फोंसा पहली संत केरला से जन्म हुआ। भारत में जन्म होकर भारत में रहते हुए भारतवर्ष में संत बनाना पहला महिला। इसलिए हम आनंद के साथ उनकी स्मृति मनेंगे। मैं इस समय आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूँ उसके कारण प्रसन्न हूँ। कृष्ण ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है, उसमें जो कमी रह गई है, मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम एक पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हम सब, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम पर दया
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तूने पवित्र कुंवारी अल्फोंसा को चुना कि वे कष्टमय जीवन द्वारा सहर्ष तेरी सेवा करें। हम भी उन्हीं के समान अपने प्रतिदिन का क्रूस धैर्यपूर्वक ढोए और क्रिस्त के पास्का रहस्य में अधिकाधिक गहराई से भाग ले। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर मूसा को अपनी आज्ञाएं देता है। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 1 से लेकर 17 तक। ईश्वर ने सिनाई पर्वत पर मूसा से यह सब कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैंने तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लिया है। मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। उन मूर्तियों को दंडवत करके उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। जो मुझसे बैर करते हैं, मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु उसे आवश्यक दंड देता है। विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम करो, परंतु 7वें दिन तुम्हारा प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन ना तो तुम कोई काम करो, ना तुम्हारा पुत्र, ना तुम्हारी पुत्री, ना तुम्हारा नौकर, ना तुम्हारी नौकरानी, ना तुम्हारे चौपाए और ना तुम्हारे शहर में रहने वाले परदेसी। 6 दिनों में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ भी यह सब बनाया है, और 7वें दिन उसने विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी है और उसे पवित्र ठहराया है। अपने माता पिता का आदर करो, जिसे तुम बहुत दिनों तक उस देश में जीते रहो, जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। हत्या मत करो, बेविचार मत करो, चोरी मत करो, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो, अपने पड़ोसी के घर बार का लालच मत करो, ना तो अपने पड़ोसी की स्त्री का, ना उसके नौकर अथवा नौकरानी का, ना उसके बैल अथवा गधे का, उसकी किसी भी चीज़ का लालच मत करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पावन वचन तेरा
धन्य है वे जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते हैं और अपनी धीरज के कारण फल लाते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के संत साथ। मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जो वचन सुनता और समझता है और फल लाता है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अब तुम लोग बोने वाले का दृष्टांत सुनो। यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब जो उसके मन में बोया गया था उसे शैतान आकर ले जाता है। यह वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। जो पथरीली भूमि में बोया गया है यह वह है जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसमें जड़ नहीं है और वह थोड़े ही दिन दृढ़ रहता है। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वह तुरंत विचलित हो जाता है। जो कांटों में बोया गया है यह वह है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया है यह वह है जो वचन सुनता और समझता है और फल लाता है। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। ये प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। यीशु कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम आज याद रखता है संत अल्फोंसा की स्मृति। अल्फोंसा के जन्म 1910 साल अगस्त महीना में 19 तारीख के हुआ है। एक धनी परिवार में जन्म हुआ। उसके पिता जोसेफ, उसकी माता मेरी। जब अल्फोंसा का जन्म के 1 महीना से पहले उसकी माँ के शरीर में एक सांप उठा। इससे भयभीत होकर तुरंत प्रसव कर दिया अल्फोंसा को। इसलिए उसको बहुत कष्ट था। प्रसव के 2-3 महीने के बाद माँ एक दुख में मर गई, एक भय में मर गई। तब अल्फोंसा का जीवन बहुत कष्ट में था। उनका रिश्तेदार एक जन उनको देखभाल करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए उत्तरदायित्व लिया है। वहाँ अल्फोंसा प्रार्थना में जीवन बिताई। अल्फोंसा धीरे धीरे एक सिस्टर बनने के लिए इच्छा प्रकट की, लेकिन उसके आंटी शादी करवाने के लिए कोशिश की। अल्फोंसा ने कहा, मैं यीशु को शादी किया है, मैं दूसरों की शादी नहीं करूँगा, मुझे कॉन्वेंट में जाने की कृपा दीजिए। कोई लोग नहीं सुनते थे। तब अल्फोंसा ने सोचे, मेरा सुंदरता मेरा शादी का कारण, तो मैं सुंदरता
जाने की कोशिश करूंगी बोलकर एक आग में अपना पैर जला दिया। तब बहुत सारे कष्ट में है, तब देखकर उनके आग्रह इच्छा के अनुसार सिस्टर होने की अनुमति दिया। तब अल्फोंसा ने कॉन्वेंट में, क्लारिस कॉन्वेंट में प्रवेश किए। 1928 साले 1930 साले उसका सिस्टर का कपड़ा पवित्र वस्त्र मिला। 1934 साले 1936 व्रत लिया और 1944 में 1946 बीमार में पड़ती हुई मर गई। उसकी जीवन इतना कष्ट सहन करके जीवन बिताई। पहले एक टीचर बन गई थी, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं, इसलिए पढ़ाई देना बंद कर दिया। उसे नाक से रक्त निकलता है, टीबी रोग जैसे रोग पकड़ लिया। तब उसके अलग कर दिया गया, भूल बुझा, उसके अच्छे से नहीं समझते हैं सब लोग, भूल समझकर अकेले रखते थे। बहुत सारे बीमार कष्ट, लेकिन सदी अल्फोंसा सदी तेरेसा के पास प्रार्थना करें। तेरेसा से भक्ति रखकर प्रार्थना पड़ी। इस बीमार में पड़ते हुए बहुत साल कष्ट में रहते हुए उसके दीर्घ सहन देखकर कम्युनिटी लोग उनसे कहे तुम प्रार्थना करो। उस दिन संत चावरा कुरियाकोस एलियास, केरला में दूसरा संत, अल्फोंसा के बाद और भी संत हुए। अल्फोंसा केरला में पहला संत है। केरला में जन्म, केरला में मृत्यु, केरला में रहते हुए संत बनाया। कैथोलिक कलीसिया में इंडिया में भारत में प्रथम संत बन गई। ताई चावरा कुरियाकोस से मध्यस्थता द्वारा अल्फोंसा चंगी हो गई है। इसके बाद भी उसके घर में एक चोर आया, आकर इतना भय दिखाया कि अल्फोंसा दुर्बल होकर ज्ञान नष्ट करके गिर पड़े। इसमें रहते रहते बहुत साल ये दुख में थे। ताई रात में दुष्ट आत्माओं की परीक्षा होते थे, कन्वर्शन करते थे। बहुत समय तक 3 घंटे से 7 घंटा तक एक कन्वर्शन में रहती थी। इतना कष्ट सहकर आगे बढ़ी। उसके विरुद्ध दोष भी ठहराया गया था, जैसे चोरी का दोष लगाई, लेकिन अल्फोंसा चोरी नहीं की थी। तब भी वे प्रायश्चित किया, दंड अपनाया, सहकर अपना पवित्र जीवन के द्वारा सबों का हृदय ईश्वर की ओर आकर्षित किए हैं। अल्फोंसा के लिए एक विशेष वरदान के भविष्य जानने की कृपा मिलती थी। इससे बहुत सारे लोगों की सहायता की, लेकिन मरण तक कोई नहीं जानते थे कि अल्फोंसा संत होगी। साधारण मृत्यु कोई भी नहीं गए हैं, एक दूजन छोड़कर। मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि अल्फोंसा का मृत्यु के समय एक घटना हुआ है। जब बगीचा में एक गुलाब का पेड़ था, वह सूख गए थे,
लेकिन उस दिन वो गुलाब का पेड़ उगने लगे, फूल देने लगी। तब वो आश्चर्य में पड़े। अल्फोंसा में क्षय रोग का बीमार जैसे था बोलकर सब कपड़ा सब कुछ निकाल कर जला दिया और उसका बिस्तर बाहर फेंक दिया। तब एक गरीब लोग एक जो भिक्षा मांगते हैं आकर देखा, एक बिस्तर मिला है और लेकर उसमें सोए। उस समय उसका कोड़ी बीमार अन्य से बीमार चंगे हो गए। तब वो विश्वास करने लगे। तब से धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। सब लोग जानने लगे अल्फोंसा में कुछ वरदान है। मेरा घर से 55 किलोमीटर दूर है अल्फोंसा का घर। सब लोग, मेरे पिताजी सब लोग हम जाकर प्रार्थना करने लगे। मेरी बड़ी दीदी उसके पौत्र के लिए प्रार्थना पढ़े। उसके पौत्र का पैर अच्छा नहीं था, दिव्यांग था। संत अल्फोंसा के साथ प्रार्थना संत अल्फोंसा के पास प्रार्थना करने के बाद उसका पैर चंगे हो गए। बहुत सारे चमत्कार उसके द्वारा घटे हैं। अभी सब लोग पाला अल्फोंसा नगर में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। बहुत चमत्कार होते हैं। मैं भी गया, प्रार्थना किया, मेरी प्रार्थना भी पूर्ण हुआ। प्रियो भाइयों बहनों, एक दिन मेरी बड़ी दीदी मुझे लेकर अल्फोंसा के एक तीर्थ स्थान में ले गई। वहाँ से प्रार्थना पढ़ी। इसके बाद मुझको दीदी शादी की है, उनका घर में ले गए। वहाँ दीदी का पति की भाई बीमार में थे, उस घर में ले गए। वहाँ प्रार्थना करने से वह भी अच्छा हो गया, परिवर्तन हो गया। संत अल्फोंसा के मध्यस्थ द्वारा बहुत सारे अनुग्रह मिला है। अभी मेरे भाइयों बहनों, मैं हिंदी इतना नहीं जानता हूँ, बहुत सारे भूल होते हैं, मैं मालूम है, मुझे क्षमा करना है। मैं कोशिश करूँगा अच्छे से बात करने के लिए। अभी हम प्रार्थना करेंगे। संत जॉन पॉल केरला जब आए उस समय अल्फोंसा को धन्य कहते हैं और 1986 में उसको धन्य स्थान दे दिया और पोप बेनेडिक्ट 2008 अक्टूबर 12 में को संत बन गए। प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रार्थना करें संत अल्फोंसा हमें सहायता दे। आज हम सुनते हैं कि ईश्वर का वचन के अनुसार जीवन बिताने से आशीष मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा। इसका 10 आज्ञा के बारे में सुनते गए। बीज बोने वाले के दृष्टांत भी सुनाया है। हमको भी इसी मौका मिला है जो अल्फोंसा को मिली है। हम भी संत बनना चाहे, हमको भी सब परिस्थिति है ईश्वर का वचन सुनने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, वह कॉन्वेंट में जाकर संत बनने के लिए, अथवा सिस्टर होने के लिए, फादर होने के लिए, अथवा ईसाई जीवन बिताते हुए संत बनने के लिए सब अवसर मिलता है। अल्फोंसा कभी भी नहीं मर गई। शरीर देह वियोग हुआ है लेकिन नहीं मरी है। इसलिए अभी तक सब लोग उन्हें अपने हृदय में लेकर प्रार्थना करते हैं एवं आशीष मांगते हैं। संत अल्फोंसा का मध्यस्थ द्वारा हम प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करते आप लोगों के लिए भी, आप लोग भी संत अल्फोंसा के मध्यस्थता द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रभु हमारे साथ रहकर हमें भी संचालन करें, सही राह पर ले चले और हम अंत में स्वर्ग पहुंच जाए। यही है मेरा प्रार्थना आप सबों के लिए, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सबों को जय यीशु। जय यीशु।
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों के बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे इन बलि उपहारों पर कृपा दृष्टि डाल, जिन्हें हम संत अल्फोंसा के स्मरणोत्सव में तुझे अर्पित करते हैं। ऐसी कृपा करके हमारा हृदय विशुद्ध प्रेम से तेरे सम्मुख निरंतर प्रदीप्त होता रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर का धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेमपूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। शक्तिमान भगवन, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। कौन है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां, कौन है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में ओसारा, ताकि पुत्र को ओसारा। होशाना होशाना होशाना, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है जो आया आने वाला है, धन्य है जो आया आने वाला है। प्रभु के नाम पर वो आने वाला है, प्रभु के नाम पर वो आने वाला है। ऊंचे आकाश में ओसारा, ताकि पुत्र को ओसारा। होशाना होशाना होशाना, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन।
हे प्रभु तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपकारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इस में से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी फांदी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रखेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने के सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रखें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फुलजेंस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुथीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे इन भाई बहनों की सुधीले पुनरुत्थान के आसन परलोक से तर चुके हैं। विशेष करके मणिपुर देश में जितने लोगों को मार डाला गया, सबों की आत्म शांति के लिए प्रार्थना करता हूं मैं। उन्हें और सभी मृतकों का अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर, सत्युत बंद करने की कृपा प्रदान कर, मणिपुर में शांति प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन की सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रखे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ, इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा
और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रखे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्व उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हमारे प्रभु यीशु के शरीर रक्त हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। कि मेरे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तू मेरी यहाँ आए, एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन।
कौन हमें क्रिस्त के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में सहभागिता हमें दैनिक जीवन का क्रूस ढोने में बल प्रदान करे। इसके फलस्वरूप हम नित्य तेरे पुत्र के अनुरूप बनते जाएं और एक दिन स्वर्ग पहुंचकर अनंत काल तक तेरा दर्शन लाभ प्राप्त करें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। दाहिने हाथ उठाकर यीशु ही प्रभु है, आज एवं अनंत काल तक। आज एवं अनंत काल तक यीशु ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु है, आज एवं अनंत काल तक। आज एवं अनंत काल तक यीशु ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु है, आज एवं अनंत काल तक। आज एवं अनंत काल तक यीशु ही प्रभु है। क्रिस्टियानी की सहायता माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। जय यीशु।